मार्केट रेगुलेटर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी लगातार अपने नियमों को कड़ा करता जा रहा है। हाल ही में सेबी ने दो बड़े बैंकों को नोटिस भेजा है। इन बैंकों का नाम है HDFC बैंक और बजाज फाइनेंस। चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला और क्यों इन बैंकों को मिला है नोटिस। हेलो एंड वेलकम टू मॉर्निंग 9। मैं हूं मीनू शर्मा। HDFC की बात करें तो हाल ही में HDFC बैंक को सेबी ने एक वार्निंग लेटर भेजा है। बैंक की कस्टोडियन गतिविधियों में कुछ नियामक दिशा निर्देशों के कथित उल्लंघन के कारण सेबी ने चेतावनी जारी की है। HDFC बैंक की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार सेबी के द्वारा बैंकों के कामकाज का समय समय पर निरीक्षण किया जाता है। ऐसे ही निरीक्षण की कार्रवाई के बाद कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए यह चेतावनी जारी की गई है। चलिए आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। तो ये जो मामला है वो सेबी विनियम 1996 के तहत आने वाली शर्तों के पालन न करने से जुड़ा है। HDFC बैंक के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सेबी ने उनकी कस्टोडियन सेवाओं का निरीक्षण किया था, जिसके बाद जाकर ये चेतावनी जारी की गई है। बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस चेतावनी का उनके वित्तीय या परिचालन कार्यों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। बैंक सेबी के सभी दिशा निर्देशों के पालन को सुनिश्चित करेगा। इसके पहले दिसंबर 2024 में भी HDFC बैंक को सेबी से चेतावनी मिल चुकी है। पहले निवेश बैंकिंग गतिविधियों में अनियमितताओं के कारण और फिर वरिष्ठ कर्मचारी के इस्तीफे की जानकारी देने में देरी करने के कारण सेबी के द्वारा बैंक को चेतावनी दी गई थी। सेबी द्वारा निवेश सलाहकार BM द इक्विटी डेस्क पर YouTube वीडियो में भ्रामक और सनसनीखेज शीर्षकों के लिए 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। उन्होंने 10 साल में 10 गुना और 20 साल में 100 गुना कैसे करें और कैसे बनाया 150 करोड़ रुपए, इस सब टाइटल के इस्तेमाल को यूज किया था। सेबी का कहना है कि इससे निवेशक गुमराह हो सकते हैं। ऐसी संस्थाओं या फिर लोगों पर कार्रवाई की गई है जो निवेशकों को गुमराह कर रहे हैं या गुमराह करने वाली गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। सिर्फ HDFC बैंक को ही नहीं बल्कि बजाज फाइनेंस को भी नोटिस मिला है। ये नोटिस मिला है RBI की तरफ से। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने बजाज फाइनेंस को कड़ा नोटिस भेजा है। ये नोटिस साइबर सिक्योरिटी और ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड डेटा को लेकर चिंताओं के चलते जारी किया गया। सूत्रों के मुताबिक बजाज फाइनेंस अपने डेटा लीक रोकने में नाकाम रही है, जिस पर RBI ने सख्त आपत्ति जताई। अब ऐसा हुआ क्यों? तो ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि RBI को शक था कि बजाज फाइनेंस के क्रेडिट कार्ड सुविधाओं में डेटा सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। ग्राहकों के डेटा की सिक्योरिटी को लेकर कंपनी सतर्क नहीं दिख रही, जो बड़े खतरे की घंटी हो सकती है। रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड बिजनेस की मौजूदा प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस सेक्टर में कड़े कंप्लायंस की जरूरत है। कंपनी को डेटा सिक्योरिटी के पुख्ता उपाय करने होंगे। IT इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करना जरूरी है। ग्राहकों की जानकारी का सुरक्षित होना और ग्राहकों की जानकारी लीक ना होना ये बैंक की पहली जिम्मेदारी बनती है। साइबर सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को अपडेट करना भी एक जिम्मेदारी है। डेटा लीकेज रोकने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी अपनाना है। क्रेडिट कार्ड कारोबार में कंप्लायंस बढ़ाना है। बजाज फाइनेंस की कुछ सेवाओं को लेकर पहले भी RBI ने कड़ी निगरानी की है। कंपनी के डिजिटल लोन ऑफरिंग मॉडल और BNPL यानी कि बाय नाउ पे लेटर को लेकर भी कुछ रेगुलेटरी सवाल उठाए गए थे। तो इस तरह से ये दो बैंक थे, ये दो संस्थाएं थे जिनको एक को RBI का नोटिस मिला, एक को सेबी का नोटिस मिला। आपका इस नोटिस के बारे में क्या कहना है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।